मैं हमेशा से एक सुंदर जूते की जोड़ी चाहती थी। मेरी माँ मेरे मन की बात बहुत पहले ही समझ चुकी थी, लेकिन उन्होंने मेरे लिए जूते खरीदने की बजाय घर की सारी जमा पूंजी निकालकर मेरे भाई को दे दी ताकि वह बड़े शहर में पढ़ाई कर सके। अचानक उसके जाने के बाद पूरे 10 साल बीत गए, लेकिन उसने एक बार भी कोई खबर नहीं भेजी। फिर एक दिन मैंने उसे अचानक टीवी पर देखा। तब तक वह एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन चुका था। मैं तुरंत उसके ऑफिस पहुंच गई। मुझे देखते ही वह बहुत खुश हो गया और दौड़कर मुझे गले लगाने आया, लेकिन मैंने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया और पूछा कि इतने सालों तक वह घर क्यों नहीं आया, एक बार भी खबर तक नहीं भेजी। ये देखकर उसके सेक्रेटरी को लगा कि कोई गलतफहमी है और उसने तुरंत सब कुछ समझाया। इन सालों में मेरा भाई चुपचाप हमारे गांव को फिर से बसाने में निवेश कर रहा था। वह चाहता था कि सब कुछ पूरा होने के बाद माँ और मुझे सरप्राइज दे, लेकिन जब मुझे यह पता चला कि इस सबके पीछे वही है तो खुश होने के बजाय मैं और भी गुस्सा हो गई। कुछ समय पहले ही हमारे गांव में तोड़फोड़ करने वाली टीम आई थी। मेरी माँ को डर था कि अगर घर टूट गया तो मेरा भाई वापस आने पर हमें नहीं ढूंढ पाएगा, इसलिए उन्होंने किसी भी कागज पर साइन करने से मना कर दिया। इस वजह से पूरे गांव वालों ने हमें अपना दुश्मन समझ लिया। वे हर दिन हमें परेशान करने लगे। मेरी माँ इतना तनाव झेल नहीं पाई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। जब सारी गलतफहमी दूर हुई तो मैं और मेरा भाई तुरंत अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक पैसों की कमी के कारण माँ को अस्पताल से निकाल दिया गया था। हमारी हालत जानने के बाद मेरे भाई ने कसम खाई कि उन निर्दयी लोगों को इसका हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन तभी एक और बुरी खबर मिली। गांव वाले अपनी जमीन बढ़ाने के लिए मेरे पिता की कब्र को भी हटाने की योजना बना रहे थे। हम तुरंत गांव लौटे और उनसे जवाब मांगा, लेकिन तोड़फोड़ टीम के नेता को यह नहीं पता था कि मेरा भाई कौन है। उसने सबके सामने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि 10 साल बाहर रहने के बाद भी उसने कुछ हासिल नहीं किया, वह बेकार है। उसने घमंड से यह भी कहा कि वह कंपनी के मैनेजर का खास आदमी है। ये सुनकर मेरा भाई गुस्से में आ गया और उन्हें अज्ञानी कहते हुए वहीं अपनी पहचान एक सीईओ के रूप में बता दी। लेकिन गांव वालों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उसे तुच्छ समझते रहे। जब उन्होंने अपनी हद पार कर दी तो आखिरकार मेरे भाई का धैर्य टूट गया। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को आगे आने का आदेश दिया। उसी समय डेवलपमेंट कंपनी का मैनेजर घबराकर वहां पहुंच गया। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब